जैसे ये आपका टाना भगत स्टेडियम है, ये आदिवासी की जमीन थी, यहाँ कृषि करते थे। आज यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। ये मानते हैं कि आदिवासी लोग आर्थिक कमजोर हैं, व्यवसाय के रूप में भी अगर देखा जाए तो लोग कमजोर है। आर्थिक सत्ता पे काबिज होंगे, राजनीतिक सत्ता भी अपने आप आपको मिल गई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। आप लोग का अगर आदिवासी की कोई बात करें तो आदिवासियों का मुख्यमंत्री है, आदिवासी का एक जनजाति मंत्री भी है लोकसभा में। यदि हम 8 महीना खट के हम धान उपजा सकते हैं तो 1 घंटा खट के हम चावल क्यों नहीं बना सकते। अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करेंगे वो कितने परसेंटेज है? समाज में वो भी आते हैं, राष्ट्रपति मंत्री से आते हैं। आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं आपका आदिवासियों के जो हिस्ट्री में, अभी तक जो सांस्कृतिक या सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन हुए, लेकिन आर्थिक आंदोलन या आर्थिक क्रांति की जो आवश्यकता थी किसी महापुरुष ने नहीं किया। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज। अभी हम झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव में हैं, मौजूद हैं इस वक्त हम, और हम अभी मौजूद है खेलगांव के स्टेडियम में, और हमारे पीछे अभी यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना सोसाइटी की तरफ से 4 दिवसीय यहाँ प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। और ये पूरी तरह से कहे तो आदिवासी जो लोग हैं उन सभी लोगों को, आदिवासी समुदाय को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार सबको। क्या चीज का कार्यक्रम चल रहा है 4 दिनों से आप लोगों का? यहाँ 4 दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय आदिवासी उद्यमिता महोत्सव एवं प्रशिक्षण शिविर 2023 का आयोजन किया गया है। क्या कुछ सिखाया जा रहा है इसमें? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम भारत के जो क्षेत्र है, अलग अलग राज्य हैं, जिला हैं, वहाँ के प्रतिनिधियों को, संगठनों को आमंत्रित किए हैं, और जितने भी हमारे सामाजिक धार्मिक गुरुओं को भी यहाँ सम्मिलित किया गया है। उनके माध्यम से हम इस प्रशिक्षण शिविर में जो है बताना चाह रहे हैं कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं आपका आदिवासियों के जो हिस्ट्री में, अभी तक जो सांस्कृतिक या सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन हुए, लेकिन आर्थिक आंदोलन या आर्थिक क्रांति की जो आवश्यकता थी किसी महापुरुष ने नहीं किया है। हम लोगों ने सवाल पूछा अपने आप से कि यह आखिर क्यों नहीं हुआ, जी बिल्कुल। जबकि जमीन हमारा है, जंगल हमारा है, पानी हमारा है, जमीन के अंदर के जो माइंस हमारे हैं, वनोपज हमारे हैं, कृषि उपज हमारे हैं, और इन्हीं 5-6 चीजों पर जो है पूरे व्यापार पूरे आपके विश्व में होती है। जी और सारे संसाधन हमारे जमीन में है, जमीन में हमारा होते हुए भी वो दुर्भाग्य की बात है कि हम ईश्वर कभी भी हमको आकर्षित क्यों नहीं किया गया, प्रेरित क्यों नहीं किया, बहुत बड़ा एक सवाल चिन्ह लगता है। इस पर आपके मंथन किए गए और लगा कि जितने समस्याएं जो आदिवासियों को दिखते हैं, इतने अपार संपदाएं, इतने अपार आपका संभावनाएं होने के बाद भी आदिवासी आज सबसे ज्यादा शोषित और शासित है। आर्थिक क्रांति की बात कर रहे हैं तो आदिवासी समाज के लोग भी तो रोजगार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार से वो जुड़े हुए हैं, फिर भी आप लोगों को ये करना पड़ रहा है, आखिर क्यों? रोजगार तो हम कहाँ करते हैं। जैसे ये आपका टाना भगत स्टेडियम है, ये आदिवासी की जमीन थी, यहाँ कृषि करते थे। आज यहाँ से विस्थापित कर दिए गए, रोजगार के नाम में देखिए मैडम है, उसको बैठा के जो है एक नौकरी दी गई है ना। तो हम अपने ही जमीन में रोजगार कर रहे हैं। सवाल आता है कि यह जमीन में व्यापार हम क्यों नहीं कर सकते। रोजगार तो उस व्यापार में उनको मिल नहीं है, जो रोजगार उन्होंने दिया उससे ज्यादा रोजगार तो हम देंगे, लेकिन उसके साथ इस जमीन में हमको व्यापार भी कर सकते थे, वो हम कर रहे हैं। मतलब और करने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर जो है तैयारी कराई जा रही, ताकि पूरे भारत देश में जितने भी आपका जल जंगल जमीन है और वन उपज, कृषि उपज जो संसाधन है, उसका प्रोसेसिंग और उसका जो है हम उद्योगीकरण के तहत जो है उसका इंडस्ट्री जो भी प्लांट हो या बाजार की व्यवस्था हो, सारी चीज करके जो है हमारे लोगों को उद्योग को ले जाना चाहिए। किनके कब्जा इंडस्ट्री में, किनके कब्जा है? आप लोग ये कर रहे हैं, 4 दिन का प्रशिक्षण कर रहे हैं, किनका कब्जा इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में ज्यादातर उन लोगों का है जिनका जल जगह जमीन से कोई संबंध नहीं है, और ज्यादातर लोग जो है उनके पास जमीन नहीं है। वो सारे आपके व्यापार उद्योग जो है वो आदिवासियों या दबे कुचले वर्गों के जमीन पर है। अब अडानी के पास जमीन नहीं, लेकिन पूरा जितने व्यापार कर रहे हैं वो कहीं ना आदिवासियों की जमीन पर हो रहा है। अबानी के, टाटा के पास में जमीन नहीं, सेल जितने भी गवर्नमेंट या सरकार की जो कंपनियां हैं तो सारे 80 से 90% जो उद्योग जो है आदिवासियों की जमीन में। तो सवाल आता है कि वह उद्योग 15 करोड़ लोग हैं और आज पढ़ लिख के इतना सक्षम हो गए, तो फिर उस जमीन में उसके तो 10 हाथ पैर नहीं है, हमारे जैसे है। फिर हमारा जमीन, हमारा संसाधन, हम व्यापार क्यों नहीं कर सकते। हम लोगों ने सोचा और मंथन करने के लिए लोगों को बुलाया है,
और हम जो है इस पर जो है आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए हम लोगों ने 3 कंपनियां बना भी चुका है। जी। 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का निर्माण कर भी चुका है। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ आपका छत्तीसगढ़ से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अंडमान निकोबार है, उड़ीसा है, और झारखंड के सभी जिलों से यहाँ पर। संदेश के क्या देना चाहते हैं यहाँ से आदिवासियों को? आदिवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अब समय आ गया है कि हमको जो है अगर मालिक बनना है, जी। रोजगार में हम कहीं न किसी का गुलाम रहते हैं। आखिर अगर हमको मालिक की तरह रहना है और आर्थिक आजादी हासिल करना है, तो हमको व्यवसाय की ओर आना ही होगा। तभी जाकर हम इस आर्थिक सत्ता पे काबिज होंगे, तो राजनीतिक सत्ता भी अपने आप आपको मिलेगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। तो मैं ये आपका मैसेज देना चाहूंगा सारे आदिवासियों को कि आपको अब व्यवसाय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, जी। क्या नाम है आपका? मैं विजय कुजूर। हमारे साथ और एक शख्स है जो 4 दिनों का जो यहाँ पर आदिवासियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ और एक शख्स है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। आप लोग रोजगार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी जगह पर आप लोग दुकान भी खोले हुए हैं, रोजगार कर रहे हैं, फिर आप लोग 4 दिनों का यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगाए हुए हैं, आखिर क्या कारण रहा? जी देखिए, हम लोग कुछ लोग तो कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं, और ये आदिवासियों का ये तो एक पहला स्टेप है। अभी कई युग तक हम लोग ये इस धंधा में नहीं थे, जी। और जिससे ये आज जो देश चल रहे हैं, ये बेसिकली हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं थी। जी। तो लोग सोचते थे कि देश जो चल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन लोग चला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश को चलाने वाले जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो कॉर्पोरेट है, उनके पैसा से चल रहा है। तो क्यों ना हम आर्थिक रूप से मजबूत हों। इसलिए इस दिशा पे हम लोग पहल करते हुए पूरे भारत के आदिवासियों को, यहाँ पर प्रतिनिधियों को, यहाँ 15 राज्यों से अधिक के आदिवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आदिवासियों को ये उद्योग क्षेत्र में आने के लिए हम लोग यहाँ पर उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। इससे पहले भी ये कार्यक्रम हुआ है क्या? जी, इसके पहले 7 बार हो चुकी है, और देश के अलग-अलग राज्यों में हो चुकी है। ये मानते हैं कि आदिवासी लोग आर्थिक कमजोर हैं, व्यवसाय के रूप में भी अगर देखा जाए तो लोग कमजोर है, पिछड़ा है। नहीं, देखिए पिछड़ा नहीं है, ये अभी तक वो अपना ताकत एहसास नहीं किए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, जी। केवल वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको उपयोग करने की विधि इनको बता रहे हैं। क्या विधि अगर देखा जाए इन 4 दिनों में क्या-क्या आप लोग बताएं? देखिए, यहाँ हम लोग 4 दिनों में हम लोग बताया कि मेरे पास सारा संसाधन है। खेत है, खेत में हम उपजा रहे हैं, अनाज उपजा रहे हैं, और अनाज को हम इसको मार्केट नहीं कर रहे हैं। दुनिया में अनाज तो किसी के पास है नहीं, हवा में उगते नहीं है, ये जमीन पे ही है। तो जमीन में उगते हैं तो हम इसको मार्केट कर सकते हैं। यदि हम 8 महीना खट के हम धान उपजा सकते हैं, तो 1 घंटा खट के हम चावल क्यों नहीं बना सकते हैं? चावल बनाना बड़ी बात नहीं है। इसको मशीन में डालना है, चावल बन के निकलेंगे, उसको पैकेजिंग करना है, मार्केट में भेजना है, इतना ही तो काम है। उतने दिनों से तो मार्केटिंग हो ही रहा था। नहीं, हम लोग नहीं किया ना, हम लोग केवल उपजा रहे थे और उपजा के प्रोडक्शन कर रहे थे। प्रोडक्शन करना वो उद्यमी नहीं है, प्रोडक्शन करके बेचना ये उद्यमी है, उद्योग है। जी। तो इस क्षेत्र में आने के लिए हम लोग आज जो पूरा प्रशिक्षित कर रहे हैं 4 दिवसीय ये कार्यक्रम, ये काफी सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न हुआ, और लोग सीखे और लोग कॉन्फिडेंस आया। कब से कार्यक्रम चल रहा है और कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम कल तक का है, आज दिन भर है, और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, और देसी माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो आप व्यापार कर रहे हैं, वो ऐसे एक्सपर्ट लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट है वो आप यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा हांसदा, और ये आज 4 दिवसीय यह जो उद्यमी प्रशिक्षण शिविर है, इसका आयोजक जो अभी आदिवासियों का जो 4 दिनों से उद्यम प्रशिक्षण शिविर जो अभी चला जा रहा था, और हमारे साथ एक आदिवासी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कहाँ से आए हैं? पहले तो मैं अपना परिचय, आनंद प्रकाश टुक्को मेरा नाम है, और मेरा नेटिव जो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, और मैं अभी कलकत्ता में ही सर्विस में हूँ। तो क्या कारण रहा बंगाल से आप झारखंड आए हैं, और वो भी आदिवासियों का जो अभी कार्यक्रम 4 दिन चल रहा है, क्या कारण रहा? इसमें मैं जो बंगाल से हूँ, तो बंगाल के क्षेत्र, विशेषकर चाय बागान क्षेत्र से मैं हूँ,
तो वहाँ मेरे माता पिता चाय बागान में कार्यरत थे और रिटायर हो गए, मतलब अभी भी मेरे भाई लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं। उस जगह से मैं आया हूँ और उसका वहाँ का जो माहौल या वहाँ का परिस्थितियों को देखा हूँ, उनका आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन, मैं जब बचपन में था उसमें जो था, आज उससे भी बदतर स्थिति में है। तो और इस ग्रुप से जब मैंने जुड़ा, इस तरह का यूटीजीए के साथ जब मैंने संपर्क में आया, तो उसमें मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को भी अगर मैं इससे जोड़ने सकता हूँ, तो कुछ न कुछ मतलब उनका आर्थिक जो व्यवस्था है चल रहे हैं वहाँ, जिनके ऊपर जो है उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। जी। तो वही कारण था जिससे कि मैं बंगाल से बहुतों को बोला कि आज का यहाँ जो उन्नति महोत्सव है और प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ जितने भी मैंने ट्रेनर जो आएंगे अलग अलग विभागों से अलग अलग विषयों पर बोलने के लिए, तो अगर यहाँ से कुछ लोग सीख के जाते हैं या जान के जाते हैं, तो अपने अपने क्षेत्रों में उसको अपना विकास के लिए, अपना उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यही मेरा यहाँ आने का और इस मुहिम से जुड़े रहने का भी मेरा मकसद भी है। मैं एक सर्विस कर रहा हूँ, मेरा आर्थिक स्थिति नौकरी पर जो है वो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी मैं देख रहा हूँ उसमें नौकरियों का जो स्थिति बनते जा रही है, विशेषकर सरकारी नौकरियों का, जहाँ हम ट्राइबल लोगों को रिजर्वेशन के तहत नौकरियाँ मिलती हैं, तो जब सारे सरकारी संस्थाएं बंद होते जा रही हैं, तो नौकरियों का जो स्थिति होगा वो बहुत ही भयावह होने वाला है। तो उसके विकल्प के रूप में जब मैं यूटीजीए से जुड़ा, तो मुझे लगा कि एक विकल्प है जहां हमारे लोगों को अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों को अब रोजगार के लिए, विशेषकर व्यवसाय करने के लिए, छोटे ही सही, स्मॉल स्केल में ही सही। आप लोग का अगर आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों का मुख्यमंत्री है, आदिवासी का एक जनजाति मंत्री भी है लोकसभा में, भारत की अगर बात करें तो फिर आप लोग को 4 दिनों का यहाँ पर कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आप लोग को आरक्षण की बात करें तो आरक्षण भी दिया जाता है, फिर भी इस तरह का उद्यम प्रशिक्षण शिविर लगाया जाना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ये एक व्यक्ति है। जब हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं, हम पूरे समाज की आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं, आप मुझे LIC का चेयरमैन बना देने से मेरा समाज का भला नहीं हो रहा है। हो सकता है मेरा व्यक्तिगत कुछ भला हुआ हो, लेकिन हम जब सामूहिक रूप से समाज की बात कर रहे हैं, तो सामूहिक रूप से ही समाज में वो भी आते हैं, राष्ट्रपति मंत्री से आते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम का है। वो एक सिस्टम को चलाने के लिए उसको 5 साल के लिए हो या चुना गया है, लेकिन एक समाज जो चलती है, गति जो चलता है, वो कंटिन्यूअस है। तो आर्थिक जो है वो कंटिन्यूअस है, चाहे वो राष्ट्रपति रहे या ना रहे, है ना। तो उस तरह से है, तो उस तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं कि हम अगर नौकरी में भी हैं, तो मैं रिटायर के बाद या मेरे बच्चे जो हैं वो, उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर उनका क्या भविष्य होगा। तो वो लोग रोजगार से नहीं जोड़ पा रहे हैं क्या? आदिवासी लोगों को रोजगार से वो लोग जो नहीं जोड़ पा रहे हैं। हाँ, तो जो क्षेत्र मैंने कहा कि हमारे लोगों को इस तरह से मैंने पाठ्यक्रमों में ही और शिक्षा व्यवस्था ही ऐसे बना हुआ है कि जहाँ हमारे लोगों को व्यवसाय या जो क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में नहीं जाने के बराबर है ना। तो हम लोग वहाँ इस बात को भी देख रहे हैं कि आदिवासी जो गांव में है, अल्टीमेट प्रोड्यूसर वही है, उपज वही उत्पादन करता है, और उसको प्रोसेसिंग करके बीच में जो है दूसरे लोग उसका मुनाफा लेते हैं। तो ये जो बीज की बात है, तो जिसके वजह से वो जो 3 महीना 4 महीना मेहनत करने के बाद जो अनाज आया, उस अनाज का उसको कितना दाम मिला, और आधा घंटा 1 घंटा के अंदर उस अनाज को खरीद के जिसने भी उसको लिया उसको कितना फायदा हुआ। तो अल्टीमेट मेहनत करने वाला को कुछ मिला नहीं, जो बीच में आधा घंटे के लिए बीच चालू के रूप में या किसी भी रूप में आया हो, व्यवसायी के रूप में आया हो, वो सारा का सारा बेनिफिट ले गया। तो ये चीज़ें जो है हम अपने समाज को कह रहे हैं कि आप हैं तो उसको आप जब पैदा किए हैं तो आप ही उसको प्रोसेसिंग करके मार्केट में लाइए। तो उसी के लिए ही हम ये तीनों चीज़ों का सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिससे सामूहिक रूप से हम एक दूसरे को मदद करते हुए हम छोटे छोटे यूनिट के रूप में हर राज्यों में जहाँ जिस तरह का परिस्थिति है, जहाँ जो चीज़ होता है, उसी चीज़ों पर पूरा भारत के 6000 ब्लॉकों में इसका TRC सेंटर के माध्यम से हम आदान प्रदान एक दूसरे का मटेरियल का या रॉ मटेरियल जो भी है उनको करेंगे, और इससे पूरा का पूरा समूह 2-4 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि पूरा का पूरा समाज का जितने भी हैं, इससे जितने लोग जुड़ते जाएंगे उन लोगों का रोजगार का जो ये है वो भी ऊपर उठता जाएगा। अगर नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरियों में भी आदिवासियों को आरक्षण के द्वारा से नौकरी मिल जाता है, और इस तरफ आप अगर आत्मनिर्भर नौकरी की बात करें तो ये आप लोग कार्यक्रम आत्मनिर्भर के जैसे, अगर सरकारी नौकरी में भी तो मिल ही रहा है, फिर आत्मनिर्भर नौकरी की क्या नहीं। सरकारी नौकरियों में आपका, अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करेंगे वो कितने परसेंटेज हैं? अब टोटल जो सरकारी नौकरियां हैं, है ना, जब मैं नौकरी पर आया उस वक्त करीब मेरे अपनी जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, करीब 1.5 लाख कर्मचारी थे।
आज 26 से 27 तक में मतलब वहाँ करीब 25,000 कर्मचारी रह जाएंगे। तो उसी से अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ नौकरी कहाँ है, ठीक है ना। ये रही आप नौकरियों की, और उसी तरह बाकी और भी संस्थाओं को देखेंगे तो वो ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा ही रहे हैं या बंद हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में नौकरी का जो विकल्प हमारे लिए था वो बंद होते जा रहे हैं। तो अल्टरनेटिव विकल्प अगर हमारा नहीं रहेंगे, मैं अपने घर में 3 भाई हूँ, मुझे नौकरी लगा और मेरा बाकी 2 भाई को नौकरी लगा ही नहीं, तो फिर उस समाज मेरा परिवार भी कैसे चलेगा। तो उसको ही देखते हुए कि हम सबको एक साथ मैंने सामूहिक रूप से अगर हम छोटे छोटे हर चीज़ों को हम एक दूसरे का जो भी चीज़ें हैं जिसमें जिसका जो हुनर है जी हाँ, जिसमें जो हुनर है उसको प्रशिक्षित करते हुए उसको एक बिल्ड करके एक साथ बढ़ने के लिए ही ये प्रोसेस का किया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मैं आनंद प्रकाश टप्पो, पश्चिम बंगाल से। बहुत बहुत धन्यवाद।